नमस्ते दोस्तों, मैं बीपी डाबी यूट्यूब पर हमारी टेक्निकल फर्जी चैनल पर आपका दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल फर्जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिए इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। फ्रेंड, आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम एक एजुकेशनल क्विज वाला वीडियो है वो वीडियो कैसे बनाए। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम एजुकेशनल क्विज बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। फ्रेंड, आपको क्विज वाला वीडियो बनाने के लिए पिक्सलैब एप्लीकेशन में आपको जाना है और टेक्स्ट को डिलीट करना है। देन आपको ऊपर थ्री डॉट पे राइट साइड पे जाना है और वहां से आपको थंबनेल की साइज़ को चूज़ कर लेना है। थंबनेल की साइज़ का बैकग्राउंड चूज करके आपको टेक्स्ट में जाके लेफ़्ट साइड में से एक बैकग्राउंड ले लेना है और उसका आपको मनपसंद कलर है वो कलर चूज़ कर लेना है। फ़िलहाल मैं येलो कलर चूज़ करता हूँ। फ्रेंड, मैंने येलो कलर चूज कर लिया। अब इसको बैकग्राउंड पे फैला लेना है, इस बैकग्राउंड पे, और उसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है और देन इसको लॉक कर देना है ताकि ये हिले नहीं। ये लॉक हो गया। अब हम दूसरा जो शेप है वो लेते हैं और इसकी हम लाइन बना देते हैं। एक लाइन है वो लाइन, कॉलम है वो कॉलम हम बना देते हैं और इसको हम अब, ये लाइन है, लाइन की कॉपी करेंगे। इसकी कॉपी हो चुकी। अब इसकी हम दूसरी लाइन है वो बना देते हैं और एक तीसरी इसकी हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हम हॉरिजॉन्टल बीच में इसको रोटेट कर देते हैं, बीचों बीच, हॉरिजॉन्टल मिडल में, ताकि ये हमारे जो चारों बॉक्स दिख रहे हैं, ये चारों बॉक्स में हम जो हमारा क्वेश्चन होगा उसका आंसर, ऑप्शनल आंसर होगा, वो आंसर इसमें लिखेंगे। और अब हम राउंड है, इस शेप ने वाइट शेप लिया, इसको ब्लैक कलर कर देते हैं और इसका हम राउंड, इसका शेप बना लेते हैं राउंड वाला। इस पे हम जो ABCD ये लिखेंगे। हमने ये पहला राउंड लिया ब्लैक कलर का, इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और इसकी कॉपी कर लेते हैं। 3 कॉपी कर लेते हैं, चारों बॉक्स में एक एक आ जाए। ये चारों कॉपी हो चुकी। फ्रेंड, अब इस पे हम जो लेटर हैं ABCD ये लिख के इस पे लगा देते हैं। ये हमारे ऑप्शन होंगे आंसर के। फ्रेंड, पहली ऊपर जो आपको कॉलम दिख रही है इस पे क्वेश्चन हम लिखेंगे। अब हम इस पे A लिखते हैं। हमने इस पे A लिख लिया। अब हम इसे बोल्ड कर देते हैं। ये बोल्ड हो चुका। अब इसकी साइज है, साइज थोड़ी बढ़ा लेते हैं। इसकी साइज हमने बढ़ा ली। अब इसको सेंटर में ला देते हैं। अच्छी तरह से इस राउंड पे हम इसे एडजस्ट कर देते हैं, पोजीशन में ला देते हैं, रिलेटिव पोजीशन में जाके। ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया। अब हम दूसरा लेटर B लेते हैं, राउंड पे इसे लगाते हैं और इसे P लिख के अच्छी तरह से इसका बोल्ड कर देते हैं।
इसको बोल्ड कर दिया हमने। अब इसकी साइज़ है, इसको हमने बढ़ा ली। अब इसको हम अच्छी तरह से सेंटर में ला देते हैं राउंड पे। अब हम तीसरा जो लेटर है सी लेते हैं। मैं सी लिखता हूँ और इसको राइट साइड में ये जो राउंड दिख रहा है ब्लैक, इस पे ला देते हैं। ये आ गया। अब इसको बोल्ड कर देते हैं और इसकी साइज है, साइज थोड़ी कम कर देते हैं, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। साइज हमने इसकी कम कर ली और इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर देते हैं। रिलेटिव पोजीशन में जाके इसे अच्छी तरह से सेट कर देते हैं, बीचों बीच मिडल में राउंड पे सेट कर देते हैं। ये सेट हो गया अच्छी तरह से। अब डी ले लेते हैं, डी लेटर। इसको हम राउंड पे लिख लेते हैं। अब इसको बोल्ड कर देते हैं। और इसकी साइज को थोड़ी बढ़ा देते हैं। साइज को बढ़ा दी। अब इसको सेंटर में ला देते हैं राउंड पे बीचों बीच। और इन सभी हमने जो बैकग्राउंड लिए, हमने जो राउंड लिए, लेटर लिखा, इसकी जो सभी लेयरें हैं इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये हिले नहीं, अस्त व्यस्त न हो। इस प्रोजेक्ट को अब हम सेव टू गैलरी कर लेते हैं। इसे सेव टू गैलरी कर लिया। अब हम बैक जाते हैं और काइन मास्टर ओपन करते हैं। काइन मास्टर में जाने के बाद हम यहाँ से हमने जो सेव गैलरी प्रोजेक्ट किया था उसे ला देते हैं और ये जो लेयर है इसको खींचकर लंबी कर देते हैं इस तरह से। अब हम बैक जाते हैं और नोट है, नोट में जाके हमने जो क्वेश्चन और आंसर जो लिखे हैं वो आंसर क्वेश्चन को हम कॉपी करके यहाँ काइन मास्टर में लाते हैं। इसे कॉपी कर लेते हैं और अब हम बैक आ जाते हैं काइन मास्टर में। अब ऊपर जो आपको स्पेस दिख रहा है इस पर हम क्वेश्चन 1 लिखते हैं, पेस्ट कर देते हैं इसे। पेस्ट कर दिया इसे। अब इसे हम बोल्ड कर देते हैं, अच्छी तरह से सेट करते हैं और फिर बोल्ड कर देते हैं। ये बोल्ड हो गया। अब इसका कलर है, कलर हम ब्लैक कर देते हैं और इसको एनिमेशन दे देते हैं, राइट टू राइट एनिमेशन दे देते हैं। एनिमेशन दे दिया। अब ये नीचे वाली लेयर को हम ऊपर की लेयर के जितनी कर देते हैं। अब हमको इसे चलाते देखते हैं। जहां हमारा एनिमेशन पूरा हो वहां हम दूसरा जो आंसर है ऑप्शन वाला वो आंसर लाते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं आंसर का, इसे कॉपी करते हैं और बैक आ जाते हैं। फिर हम इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं ए वाले बॉक्स में। मोरारजी देसाई। ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया। अब इसे हम बोल्ड कर देते हैं और इसका कलर ब्लू कर देते हैं। अब बोल्ड कर देते हैं।
रोबोटो ब्लैक स्टाइल ले लेते हैं। अब एनिमेशन इसे राइट टू राइट दे देते हैं। एनिमेशन दे दिया। अब इस लेयर को हम दूसरे वाली लेयर के जितनी ही बड़ी कर देते हैं। और अब हम इसे चला के देखते हैं एनिमेशन कहाँ रुकता है, वहाँ दूसरा ऑप्शन हम लाते हैं। ये यहाँ रुका। अब दूसरा एक ऑप्शन है, हम नोट में जाके कॉपी करके यहाँ लाते हैं, इंदिरा गांधी। ये दूसरा ऑप्शन को हमने कॉपी किया। अब बैक आ जाते हैं और काइन मास्टर में बी वाला ऑप्शन है, वहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं। इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसका कलर ब्लू कर देते हैं और इसको बोल्ड कर लेते हैं। रोबोटो ब्लैक स्टाइल ले लेते हैं। अब इसको एनिमेशन दे देते हैं राइट टू राइट। अब इस लेयर को हम उस लेयर के जितनी बड़ी कर देते हैं। अब हम इसे चला के देखते हैं कहाँ एनिमेशन रुकता है, वहाँ दूसरा ऑप्शन लाए हम नोट में से कॉपी करके। यहाँ एनिमेशन रुका, यहाँ से हम दूसरा जो ऑप्शन है थर्ड नंबर का सी वाला ऑप्शन, वो यहाँ पेस्ट करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसे हम अब सी वाला बॉक्स है इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब इसका कलर है, कलर ब्लू कर देते हैं और इसको रोबोटो ब्लैक स्टाइल दे देते हैं और इसे एनिमेशन देते थे, राइट टू राइट एनिमेशन दे देते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब इस लेयर को हम बड़ी कर देते हैं। अब इसे हम चला के देखते हैं कहाँ एनिमेशन रुकता है, वहाँ चौथा ऑप्शन डी नंबर का हम नोट में से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। अब हम बैक जाते हैं और जवाहरलाल नेहरू, ये चौथा ऑप्शन है, इसे कॉपी कर देते हैं और फिर काइन मास्टर में आ जाते हैं, डी वाले ऑप्शन में इसे पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर देते हैं और इसका कलर है वो कलर ब्लू कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं, रोबोटो ब्लैक। ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया। अब इसे हम एनिमेशन राइट टू राइट दे देते हैं। ये एनिमेशन हो गया। अब इस लेयर को हम बता देते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन और उसके ऑप्शन लिखने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। ये इस तरह से हम इसे चलाएंगे तो इस तरह से दिखेगा हमारे सामने। कैसा दिख रहा है फ्रेंड? इस तरह से हम क्विज के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन को हम बना सकते हैं और उसके ऑप्शन हैं वो नीचे हमने लिखे ABCD, उस तरह से ऑप्शन लिख सकते हैं और इस तरह से इसे एनिमेशन हम दे सकते हैं। फ्रेंड, अब हमें टाइमर बनाना है। ये जो क्वेश्चन और ऑप्शन इसका एनिमेशन हो, इसके बाद टाइमर फिर आए और टाइमर हम लगाते हैं। यहाँ से हम बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं और इसको हम शेप दे देते हैं, इसे राउंड कर लेते हैं।
शेप में जाके इसे राउंड कर देते हैं। यहाँ से ऑन कर देते हैं और इस शेप को अच्छी तरह से राउंड कर देते हैं, इस तरह से। और इस शेप को, ये डी वाला ऑप्शन है, इस बॉक्स में यहाँ साइड पे लगा देते हैं इस तरह से। एडजस्ट कर लेते हैं अच्छी तरह से। और अब हमें इस पे नंबर हैं वो नंबर लिखना है, 1 2 3 4 5। पहले 1 नंबर लिखते हैं और इसे ऊपर ला देते हैं और इसको रोबोट और ब्लैक फॉन्ट स्टाइल दे देते हैं और इसका कलर है येलो कर देते हैं। ये 1 नंबर बन गया। अब इसे हम लेयर को कट कर देते हैं और दूसरा जो नंबर है कट करके बाद में जो लेयर बची उस पर दूसरा नंबर लिखते हैं। टेक्स्ट में जाके दूसरा नंबर लिखते हैं। यहाँ 1 को निकाल के 2 कर देना है, ये दूसरा नंबर आ गया। इसका अब कलर चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि लेयर एक ही है, एक ही लेयर पर हम काम कर रहे हैं। अब हम तीसरा नंबर लिखते हैं, लेयर को कट देते हैं और 2 को निकाल देते हैं और 3 है, 3 नंबर लिख लेते हैं। अब लेयर पे चौथा नंबर लिखते हैं, लेयर को कट कर देते हैं और ये हम यहाँ टेक्स्ट में जाके फिर ये 3 नंबर है, 3 नंबर इसको निकाल लेंगे और फिर चौथा नंबर है, चौथा नंबर हम ऐड करेंगे। अब हम यहाँ इसे कट कर देते हैं और अब ये 3 है, 3 को हम निकाल देते हैं और उसकी जगह 4 कर देते हैं कि 4 नंबर हो गया। अच्छी तरह से इसे सेट कर देते हैं और लेयर को कट करके अब 5 नंबर है, 5 नंबर हम लिखेंगे। ये 4 नंबर है, इसको हम निकाल देंगे। अब हमने 5 नंबर लिख लिया और फिर इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर देते हैं और लेयर को कट कर देते हैं। इसे कट कर दिया। अब हमें बाकी जो लेयर बची है उस पे ये जो हमने टाइमर बनाया उस पे हमें आंसर डी लिखना है। इसका जो हमने क्वेश्चन बनाया इसका आंसर डी है, तो हमें यहाँ आंसर डी लिखना है। आंसर डी। आंसर डी हमने लिख लिया। अब इसका कलर है, कलर हम चेंज कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। इसको हम ग्रीन कलर कर देते हैं। फिर ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया। अब इसे ग्रीन कलर कर देते हैं। ये आंसर है हमारा, इस तरह से देखेगा। सो फ्रेंड, इस तरह से ये हमारी जो हमने क्विज का क्वेश्चन बनाया था वो इस तरह से बना। पहले क्वेश्चन का एनिमेशन होगा, देन उसके बाद ABCD एंड देन यहाँ फिर ये टाइमर है, टाइमर चलेगा 1 2 3 4 5 एंड उसके बाद आंसर डी आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो आंसर है फ्रेंड डी, जवाहरलाल नेहरू। सो फ्रेंड, इस तरह से आप एक एजुकेशनल क्विज़ हैं, क्विज बना सकते हैं। आप क्विज में चाहे 10 क्वेश्चन रखना चाहते हैं तो 10 रख सकते हैं, 20 तक आप रखना चाहते हैं तो 20 तक रख सकते हैं। आई होप फ्रेंड you will be like this video. My request you that you like, subscribe and press bell icon, because when we upload new video you meet my first notification. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।